एक्सरसाइज नंबर 9.2 शुरू कर रहे हैं, क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 सर्किल। और जो नई वाली एनसीईआरटी की बुक है, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 2023-24 के अकॉर्डिंग जो न्यू बुक है, उसमें जो चैप्टर 9 सर्किल है उसकी हम बात कर रहे हैं नए के अकॉर्डिंग। क्योंकि जिन बच्चों के पास अभी पुराने वाली ही बुक है, पुराने वाली बुक में चैप्टर नंबर 10 दिया हुआ है और उसमें एक्सरसाइज नंबर 10.4 होगी। अभी जो नई बुक है जिनके बच्चों के पास, उसमें एक्सरसाइज नंबर 9.2 है, ठीक है ना। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कर लिया है, उसमें 4-5 थ्योरम बताए, मैं आपको बताएंगे जो थ्योरम यहाँ पर यूज होने वाली है। अब तो जिन्होंने अब तक वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है, वो इसको एक बार से पहले जाके इसी प्लेलिस्ट में इस इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार जरूर से देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज में आए करने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर 6 क्वेश्चन हमारे पास में है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 अपनी बुक में ही पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल है हमारे पास, एक लगभग 5 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना है अपना अंदाजे से। तो यहाँ पर ना कभी भी नाप के नहीं बनाते, क्योंकि यहाँ पर केवल हम एक रफ स्केच लेते हैं, एक आइडिया। और एक सर्कल है 3 सेंटीमीटर रेडियस का, ठीक। तो दोनों के कुछ ना कुछ सेंटर भी होंगे ही जरूर। हमने सेंटर्स को R और S मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो कह रहा है कि 2 सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, 2 सर्किल हैं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर रेडियस के, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, जो कि 2 पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। हमने मान लिया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका P और Q है, ठीक। तो सॉल्यूशन में आते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट R and S, let R and S be the center of two circles intersecting at 2 points P and Q। सबसे पहले क्या कहा हमने कि R और S 2 सर्कल के सेंटर्स हैं जो एक दूसरे को पॉइंट P और Q पर इंटरसेक्ट करते हैं, जिनकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। रेडियस RP, जो ये बड़े वाला सर्कल है, इसकी जो रेडियस है उसको हमने RP मान लिया। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस होता है रेडियस RP इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और PS, जो रेडियस दूसरे वाली है PS, छोटे वाले सर्कल की रेडियस SP मान लो, वह है 3 सेंटीमीटर। तो 2 सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को A और B, P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, इनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज RS, सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है RS इज 4 सेंटीमीटर। तो अब तक क्वेश्चन में जो उसने दिया हुआ था, जो गिवन, तो हमने लिख दिया है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P और Q पर कर रहे हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4 सेंटीमीटर। R और S के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ। PQ यहाँ पर एक कॉमन कोड है। टू फाइंड क्या करना है हमको, टू फाइंड लेंथ ऑफ कॉमन कोड PQ, फाइंड करना है कॉमन कोड PQ की लेंथ। और ये इसको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ऑफ सेंटर को T पर। मान लिया पॉइंट, हमने T मान लिया पॉइंट, ये पॉइंट यहाँ पे है, कितना मान लिया हमने भैया, T पॉइंट को हमने मान लिया है, ठीक। तो हमको PQ की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं एक बार कि कैसे करेंगे, आओ। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले तो एक बार बताओ, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि लाइन ऑफ सेंटर जो होती है 2 सर्कल की जो लाइन ऑफ सेंटर होती है ना, वो कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। मतलब जो RS है ना, वो इस PQ को परपेंडिकुलर कर रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, 90 पर कट कर रही है और बाइसेक्ट भी कर रही है, यानी कि जो T है वो PQ का मिड पॉइंट है। तो हम यहाँ पे यही बात लिखेंगे हम कि क्योंकि लाइन ऑफ सेंटर्स
इज line of centers is perpendicular bisector. Line of center is perpendicular bisector of common chord. लाइन ऑफ सेंटर जो होती है वो कॉमन कोड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है, ठीक। सो आर एस परपेंडिकुलर किसके साथ है, पी क्यू के साथ, यानी कि ये जो पॉइंट बन रहा है टी पर, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंड टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, एंड टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट इज पी टी, इट इज इक्वल टू टी क्यू, ठीक। तो क्वेश्चन में हमको जो कॉमन कोड पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है ना, हम उसको करेंगे कैसे, हम पी टी को फाइंड कर देंगे सिर्फ, और उसको फिर डबल कर देंगे, पी टी फाइंड करके उसका डबल कर देंगे तो पूरी बन जाएगी पी क्यू। अब इस पी टी को फाइंड कैसे करें, देखो हमारे पास लाइन ऑफ सेंटर की लेंथ है आर एस, की लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। ये जो है ना आर एस, ये जो है ना यहाँ से आता कि आर एस हमारे पास पूरी कितनी की है 4 सेंटीमीटर की है, ठीक। हमने कहा कि जो भैया जो टी पॉइंट है ना यहाँ तक का टी वाला, इतनी हमने एस मान ली, जब ये x होगी तो ये बची हुई रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, ये होगा 4 - x। इस तरह मान लेते हैं कि जो आर टी है ये होगी x की, तो बची हुई हो जाएगी 4 - x की। लेट आर टी इज इक्वल टू x, देन एस टी इज इक्वल टू कितना हो गया 4 - x, आर टी इज इक्वल टू एक्स, देन एस टी इज इक्वल टू 4 - x, ठीक। अब सुनो, हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, इसका नाम होगा पी टी आर, ट्राइंगल का नाम पी टी आर, और इस ट्राइंगल का नाम होगा पी टी एस। ये पी टी आर और ये पी टी एस दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल है। हमको करना क्या है कि दोनों ट्राइंगल में आना है, एक बार इस वाले में एक बार इस वाले में, और दोनों में लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि हमने अब तक क्या किया है। सबसे पहले दो सर्कल हैं आर और एस, उनका सेंटर है, तो लेट आर एंड एस बी द सेंटर ऑफ टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट्स पी एंड क्यू। दोनों की रेडियस गिवन थी, आर पी 5 सेंटीमीटर, एस पी 3 सेंटीमीटर, और दोनों की जो लाइन ऑफ सेंटर है आर एस वो 4 सेंटीमीटर की थी। फाइंड करनी है कॉमन कोड पी क्यू की लेंथ, कॉमन कोड पी क्यू की लेंथ फाइंड करनी है। उसके लिए हम सिर्फ पी टी को फाइंड करेंगे, हमारा टारगेट रहेगा पी टी फाइंड करना। क्या टारगेट रहेगा, पी टी फाइंड करना, ठीक है। पी टी फाइंड करके फिर हम डबल कर देंगे। अब पी टी इसका हाफ क्यों हुआ, क्योंकि बताया गया था कि लाइन ऑफ सेंटर जो होती है ना आर एस, दो सर्कल की जो लाइन ऑफ सेंटर होती है वो कॉमन कोड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। लाइन ऑफ सेंटर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड, सो आर एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू और टी इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, दैट इज पी टी इज इक्वल टू टी क्यू। उसके लिए हमने पहले आर टी को मान लिया, तो बची हुई हो जाएगी 4 - x। अब दो ट्राइंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्राइंगलों में से एक के बाद दोनों में आना है, दोनों में लगानी है पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले आते हैं इन राइट ट्राइंगल पी टी आर और बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 90 के सामने होगा हाइपोटेनस, यानी कि आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। पाइथागोरस तो लगाना सब जानते ही हैं, ठीक। आर पी की लेंथ कितनी है, आर पी की लेंथ है 5 सेंटीमीटर, पी टी तो फाइंड ही करनी है, नहीं पता अभी हमको, और आर टी यहाँ लिखी हुई होगी, देखो कहीं पर ये लिखी बिल्कुल, हाँ आर टी एक्स का स्क्वायर, इस एक्स को तो भेज देंगे माइनस में, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया मेरे पास 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट, ठीक। अब लगाओ उस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी टी एस, जब पी टी एस में लगाओगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल पी टी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो टी के सामने अपोजिट साइड में क्या होगा, हाइपोटेनस, यानी कि पी एस का स्क्वायर, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर और प्लस टी एस स्क्वायर या फिर एस टी स्क्वायर, ठीक। पी एस स्क्वायर कितना है, देखो सर पी एस कितना है 3, या एस पी कह लो 3 स्क्वायर
पी टी स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, और एच टी स्क्वायर की वैल्यू, एच टी की वैल्यू 4 माइनस एक्स, एच टी की वैल्यू हो गई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 8x। इन सबको इधर ले आओ, मुझको यहाँ भी पी टी स्क्वायर की ही वैल्यू निकालनी है, तो पी टी स्क्वायर की वैल्यू जब इन सबको इधर लाओगे 9 की तरफ, तो 9 माइनस 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन गया 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, ये सेकेंड। देखो ये वैल्यू भी पी टी स्क्वायर की ही है, ये वैल्यू भी पी टी स्क्वायर की ही है, दोनों वैल्यू पी टी स्क्वायर की हैं, दोनों को इक्वल कर देते हैं आपस में फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, मैंने आपको भी पहले बताया था कि हमारा टारगेट रहेगा पी टी फाइंड करना, टारगेट क्या रहेगा, पी टी फाइंड करना, ठीक। ये वैल्यू पी टी स्क्वायर की हो गई, ये वैल्यू पी टी स्क्वायर की, दोनों को इक्वल कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x, दोनों वैल्यू पी टी स्क्वायर की है, ठीक, इक्वल कर दिया हमने। एक्स स्क्वायर कैंसिल करो तो 25, 7 इधर आएगा माइनस में 8x, तो 25 माइनस 7, और ये मिस्टेक हो गई है, 9 माइनस 16 माइनस 7 आना था, माइनस 7 तो ये प्लस 7 तो ये 32, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 32/8 यानी कि 4, तो वैल्यू अभी आ गई है x की निकल के 4। निकालना क्या है पी टी, x की वैल्यू पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट में रखोगे पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4 स्क्वायर, ये रखा ना, 25 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, तो कितना बच गया 9, तो पी टी इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट यानी कि 3, तो पी टी कितनी निकल के आ गई 3, और जब पी टी 3 है तो कोड पी क्यू की लेंथ, पी क्यू की लेंथ 2 इंटू पी टी यानी कि 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर आ गया 6 सेंटीमीटर, कोड पी टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो कुछ नहीं किया, दो ट्रायंगल में आए हैं, दोनों में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, नोट कर लेंगे इसको, और इसको नोट करने के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो अभी हमने आपको एक एग्जाम्पल कराया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, उस एग्जाम्पल के जैसा ही है बिल्कुल, 2b और 3b दोनों जैसे हैं और दोनों उस एग्जाम्पल के जैसे हैं, जैसा एग्जाम्पल हमने अभी किया था। एग्जाम्पल 1 है ना, एग्जाम्पल 2 पुरानी बुक में है, एग्जाम्पल 1 न्यू बुक में है, उस तरह से ही हमने इसको अभी करने वाले हैं। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, एक सर्कल की दो इक्वल कोड है जो इंटरसेक्ट कर रही है विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल का मतलब सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। एक सर्कल है, सेंटर ओ मान लेते हैं, और दो इक्वल कोड है उसकी, इफ 2 इक्वल कोड ए बी एंड सी डी, 2 इक्वल कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर हमने ओ मान लिया है, ए बी एंड सी डी इसकी दो इक्वल कोड है जो एक दूसरे को अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। तो इफ 2 इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कोड। मतलब क्या है इस बात का, ये मान लिया मैंने टी पर आपको क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले इतना पहले लिख लेते हैं, चलो गिवन, पहले इतना ही लिख लेते हैं गिवन, 2 इक्वल कोड्स, क्या कहा है 2 इक्वल कोड्स, 2 इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट टी, इंटरसेक्ट एट टी। इतनी बात समझ आ गई ना। दो इक्वल कोड है ए बी और सी डी सर्कल की जिसका सेंटर ओ है, और वो दोनों कोड एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं,
सर्कल के अंदर कर रही हैं और पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट टी इनसाइड द सर्कल, देन प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ कोड, सॉरी, टू प्रूव दैट। बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें कि इसका जो सेगमेंट है कोड ए बी का जो सेगमेंट मतलब पार्ट, हिस्सा, इसका जो बड़े वाला पार्ट है ए टी, इसके बड़े वाले पार्ट के इक्वल होगा सी टी के। प्रूव करना है ए टी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूव करना है ना। प्रूव दैट द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, इसका बड़ा पार्ट ए टी बराबर इसका बड़ा पार्ट सी टी, ऐसे ही इस वाली का छोटा पार्ट बी टी एंड इस वाले का छोटा पार्ट डी टी, ये हमको इक्वल प्रूव करने हैं, ए टी और सी टी और बी टी और डी टी। इसका बड़ा पार्ट इज इक्वल टू इसका बड़ा पार्ट, इसका छोटा पार्ट इज इक्वल टू इसका भी छोटा पार्ट। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या करने वाले हैं, हम करते हैं कि सेंटर ओ से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर ओ से ये वाला और ये वाला, ओ एल और ओ एन। परपेंडिकुलर ड्रॉ, परपेंडिकुलर ओ एम, परपेंडिकुलर ओ एम एंड ओ एल फ्रॉम ओ टू कोड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। पहले हमने सेंटर ओ से दोनों कोड पर दो परपेंडिकुलर ओ एम और ओ एल ड्रॉ कर दिए। हमको करना यह है कि दोनों के जो ये पार्ट हैं उनको हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक। और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं आपस में, ज्वाइन ओटी, ज्वाइन ओटी। अब सबसे पहले ना इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो प्रूफ में आते हैं हम। इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने से क्या फायदा होगा देखते हैं। सुनो पहले ध्यान से, इन ट्रायंगल OMT, इन ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल OLT, ट्रायंगल OMT और OLT में आ जाए। सबसे पहले OMT और OLT में, एक तो OM इज इक्वल टू OL, जो OM है वो OL के इक्वल होगी। OM इज इक्वल टू OL, क्यों? क्योंकि थ्योरम बताई थी कि इक्वल कोड और इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्वल कोड सेंटर से इक्वल दूरी पर होती है। क्यों? क्योंकि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंट, इक्वल कोड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, OL और OM इक्वल होगी। दूसरा, ये जो एंगल बन रहा है आपका कौन सा, OMT, एंगल OMT और उधर एंगल बन रहा है OLT, दोनों ही 90 डिग्री के हैं, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं ना। OMT और OLT दोनों ही 90 डिग्री के हैं। और तीसरा OT इज इक्वल टू OT, दोनों में कॉमन आ रहा है, देखो ध्यान से, OT इज इक्वल टू OT कॉमन, तो ये बन गई कॉन्ग्रुएंसी बन गई। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बन गई? 90 डिग्री, उसके सामने हाइपोटेन्यूस और तीसरी साइड RHS बन गई ये RHS। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी, RHS कॉन्ग्रुएंसी से क्या हुआ कि इसके जो रिमेनिंग पार्ट है ट्रायंगल के, रिमेनिंग पार्ट मतलब MT और LT भी आपस में इक्वल हो गए। क्या हो गया? पहले लिख देते हैं ना कि ट्रायंगल OMT कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OLT, और अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो बाई CPCT क्या कहेंगे, MT इज इक्वल टू LT, MT इज इक्वल टू LT, ये फर्स्ट, MT इज इक्वल टू LT, ये कौन सी हो गई? फर्स्ट, ठीक। अब सुनो ध्यान से, नाउ क्योंकि उसने कह रखा है कि कोड्स इक्वल है। अच्छा, अभी हमने क्या किया, पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके MT को और LT को हमने इक्वल लिख दिया, ठीक। अब सुनो, क्योंकि कोड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू CD, दोनों इक्वल है आपस में, गिवन, हम इनको डिवाइड कर देते हैं बाई 2। क्यों कर रहे हैं बताता हूँ अभी। डिवाइड बाई 2 करोगे
तो ए बी बाई टू इज इक्वल टू सी डी बाई टू, ए बी का हाफ। कोड ए बी का हाफ कितना होगा, ए एम, कोड ए बी का हाफ ए एम, और उधर से कोड सी डी का हाफ कितना होगा, सी एल, ये सेकंड। पर समझे ना कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, सेंटर से कोड पर डाला गया परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट करता है, तो परपेंडिकुलर कहाँ पर डाला रखा है, ओ एम पे, तो ए एम होगा हाफ पार्ट, ठीक है, ये बन गया। अच्छा देखो लाना क्या है हमको, ए एम और एम टी। अब एक काम करते हैं, हमको ये पहला पार्ट है तो प्रूव करना है, ए टी और सी टी। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं आपस में, फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट को प्लस कर दो सेकेंड में। देखो ध्यान से, एम टी प्लस ए एम इज इक्वल टू एल टी प्लस सी एल, प्लस कर दिया। और देखो ध्यान से जाके, एम टी और एम क्या बन रहा है, एम टी और ए एम, एम टी और ए एम क्या बन रहा है, ए टी बन गया ना, ए टी। ऐसे ही एल टी और सी एल क्या बन रहा है, एल टी और सी एल क्या बन रहा है, सी टी। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया हमारा, प्रूव, फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट। और इसको थर्ड भी मान लो, एक पार्ट प्रूव हो गया ना, ए टी इज इक्वल टू सी टी। और अब सेकंड वाले के लिए क्या करोगे, सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे, इसको लेते हैं ए बी और सी डी को, इसको ले लेते हैं ए बी और सी डी। और ए बी में से अगर मैं ए टी को माइनस कर दूं, पूरी ए बी में से ए टी माइनस कर दूं तो बी टी बन जाएगा ना। तो एक काम कर लेते हैं, इसको मानते हैं सेकंड, इसको मानते हैं थर्ड, इसको अब मानते हैं फोर्थ। और यहाँ पर मुझको फर्स्ट प्लस सेकंड ना लिख कर क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट प्लस थर्ड, फर्स्ट प्लस थर्ड, कैसे, एम टी और ए एम, ठीक है। अब आ जाओ, अब करते हैं हम सेकंड माइनस फोर्थ, यहाँ कर देते हैं सेकंड माइनस फोर। सेकंड तो है ए बी, ए बी में से फोर, ए टी को कर दो माइनस, ए बी माइनस ए टी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी टी, सी डी माइनस सी टी। अब देखो पूरी ए बी में से ए टी माइनस कर रहे हैं, ए बी में से ए टी माइनस करोगे तो बचेगा बी टी। ऐसे ही सी डी में से सी टी माइनस कर रहे हैं तो क्या बचेगा, डी टी। तो हमने प्रूव कर दिया कि कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ कॉर्ड्स आर आल्सो इक्वल, ए टी इज इक्वल टू सी टी एंड बी टी इज इक्वल टू डी टी, ठीक। नोट करेंगे इसको। और इसके बाद देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि ये भी कुछ इस तरह से ही है, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the line joining the points of intersection, prove that line joining the point of intersection, ये जो लाइन है, ये जो लाइन हमने बनाई है इंटरसेक्शन, मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड्स, ठीक। तो कुछ ऐसा ही करेंगे क्वेश्चन को भी हम। इसको रफ कर देते हैं पहले, इतना तो इसको रफ कर देते हैं और देखते हैं ध्यान से आइए इधर। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन, तो मुझे लगता है कुछ काफ़ी हद तक ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 तो कह रहा है कि इफ़ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल, तो एक इक्वल कोड ए बी और दूसरी इक्वल कोड सी डी। इफ़ टू इक्वल कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, मतलब कि पॉइंट टी पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रूव दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, ये तो लाइन है ना, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा है इनका, टी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जॉइन करने वाली जो लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी को सेंटर से जॉइन करने वाली जो लाइन है, मेक्स इक्वल एंगल, इस एंगल को हमें इक्वल प्रूव करना है इस बार, ये एंगल। तो टू प्रूव दैट को चेंज कर देते हैं मैं थोड़ा सा इस बार तो टू इक्वल कोड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट टी, प्रूव करना है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर से जॉइन करने वाली जो लाइन है ओ टी मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड, ये ओ टी इस कोड से और ये टी इस कोड से इक्वल एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ओ टी एम, दैट इज एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एल। बिल्कुल वही क्वेश्चन जो को तो हो गया, प्रूव भी किया हुआ है, बस हमने सिर्फ लिखना बाकी है। दोबारा देखते हैं एक बार, टू इक्वल कोड ए बी एंड सी डी, टू इक्वल कोड ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट एट टी, प्रूव दैट जो ये लाइन है ओ टी जो है कोड ए बी से और कोड सी डी से इक्वल एंगल बना रही है, दैट इज एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एल। तो परपेंडिकुलर ओ एम
ये क्या है, कंस्ट्रक्शन पहले वाला ही, परपेंडिकुलर ओ एम एंड ओ एल फ्रॉम टू कोड्स ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली एडजॉइन ओ टी इन ट्राइंगल ओ एम टी में एंड ट्राइंगल ओ एल टी में आ जाओ वापस अपना पहले वाला ही, ओ एम इज इक्वल टू ओ एल, इक्वल क्यों है, क्योंकि कोड इक्वल कोड और इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एंगल ओ एम टी और एंगल ओ एल टी को इक्वल है ईच 90 डिग्री, ओ टी इक्वल क्यों है, क्योंकि कॉमन है, तो आर्चेस कॉन्ग्रुएंट से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम क्या कहेंगे भैया, सीपीसीटी से, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय सीपीसीटी से रिमेनिंग अदर थ्री पार्ट्स आर आल्सो इक्वल, दैट इज एंगल ओ टी एम, दैट इज एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एल, प्रूव। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हमारे हो गए, एंगल ओ टी एम इज इक्वल टू एंगल ओ टी एल, ठीक, नोट करो इसको, फिर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4, नोट करो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मुझे लगता है कि फिगर भी बनी हुई है यहाँ पे, तो हाँ ये फिगर बनी हुई है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल पता है ना, दो सर्कल जिनके सेंटर एक ही हो, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, और ये लाइन है एक ऐसे, ठीक, ये हो गया लाइन ए बी, ये ए यहाँ पे नहीं है, ए ये वाला पॉइंट है ए बी, और ये सी डी, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है गिवन कितना है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर एट ओ, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है विद सेंटर एट ओ, और एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ए लाइन intersects both circles, a line intersect both circles at A, B, C and D, ठीक। टू प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है ये भी लिख लेते हैं, टू प्रूव दैट कितना है भैया, ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो कुछ नहीं, क्या क्वेश्चन में, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनके सेंटर एक ही है, और दोनों सर्कल को एक लाइन ए बी सी डी में कट करती जा रही है, प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ओ एम, सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ए एम, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम फ्रॉम सेंटर टू कोड, सेंटर ओ से कोड पर एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक। प्रूफ। अब एक बात बताओ, थ्योरम बताई थी आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में हमने, कि सर्कल के सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर, सर्कल के सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कोड को बाइसेक्ट करता है, ठीक। तो क्या लिखेंगे इसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कोड, सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है कोड को। अब ये लाइन है ना, देखो ये दोनों सर्कल के कोड है, अगर हम छोटे सर्कल के देखें तो BC, छोटे सर्कल के लिए तो BC कोड है ना, और बड़े सर्कल के लिए कोड कौन है, AD, बड़े के लिए कोड AD है। तो अगर हम इस थ्योरम को अप्लाई करें फॉर स्मॉलर सर्कल
एज कोड BC, BC को कोड लें अगर हम छोटे सर्कल के लिए तो BC कोड है ना, BC कौन है कोड, सेंटर कितना है O, परपेंडिकुलर कौन आ रहा है OM, तो क्या कहेंगे OM परपेंडिकुलर टू BC, देन बाय थ्योरम अगर हम छोटे सर्कल की बात करते हैं, फोर स्मॉल सर्कल एज कोड BC, BC उसकी कोड है और OM परपेंडिकुलर है BC पर, तो थ्योरम क्या करेगी कि BM इज इक्वल टू CM, यही तो होगा भाई, ये परपेंडिकुलर उसको बाइसेक्ट कर देगा ना, तो BM इज इक्वल टू CM। अब इसको लगाना है बड़े कोड, बड़े सर्कल के लिए, बड़े सर्कल के लिए AD को कोड लेते हुए फॉर बिग सर्कल। अगर हम बड़े सर्कल की बात करते हैं एज कोड, यहाँ पर कोड कौन है, यहाँ पर कोड AD है, इसमें कोड कौन है, इसमें कोड AD है। अब सेंटर तो अब भी वही है ना, तो अब OM किस पे परपेंडिकुलर है, अब OM परपेंडिकुलर है AD पर, अब OM परपेंडिकुलर किसके साथ है AD पर। अब थ्योरम क्या करेगी, देन बाय थ्योरम कितना होगा, अब M मिड पॉइंट हो जाएगा AD का, यानी कि AM इज इक्वल टू DM, ये कौन सी बन गई सेकंड, BM इज इक्वल टू CM और AM इज इक्वल टू DM। ठीक, लाना क्या है, AB इज इक्वल टू CD, आ गया आराम से। सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, सेकंड माइनस फर्स्ट, AM माइनस BM, और इधर भी कर दो DM माइनस CM, AM माइनस BM, देखो AM माइनस BM, पूरी AM में से BM घटाओगे क्या बचेगा AB, ऐसे उधर देखो DM माइनस CM, DM में से CM माइनस कर दो क्या बचेगा CD, AB इज इक्वल टू CD, हैंस प्रूव्ड। ये हमको प्रूव करना है AB इज इक्वल टू CD। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेंगे इसको। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तुरंत। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले पानी पी लेते हैं गिलास। क्वेश्चन नंबर 5, three girls, Resma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. Resma throw a ball to Salma, Salma to Mandeep, Mandeep to Resma. If the distance between Resma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 meter each, what is the distance between Resma and Mandeep? ठीक है, तो क्या कह रहा है, फिगर में समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा। ये कह रहा है कि सर्कुलर पार्क है, एक सर्कल के जैसा एक पार्क है, ये कुछ क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है ये, और ये सर्कल के रूप का एक पार्क है, तो थोड़ा ठीक से बना लो उसको पहले ही। एक सर्कुलर पार्क है, ये एक सर्कुलर पार्क है जिसका हमने सेंटर O मान लिया, कोई बात नहीं। सर्कुलर पार्क का सेंटर में O मान लिया। 3 गर्ल्स, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। यहाँ मान लो रेशमा है, और यहाँ मान लेते हैं सलमा है, और यहाँ मान लेते हैं मनदीप है। रेशमा, सलमा एंड मनदीप, 3 गर्ल्स आर रेशमा, S stands for Salma and M stands for Mandeep. 3 girls, Reshma, Salma and Mandeep are playing a game by standing on a circle of radius 5 meter drawn in a park. ठीक, रेशमा थ्रो ए बॉल टू सलमा, रेशमा बॉल थ्रो करती सलमा को, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा, ऐसे बॉल थ्रो करें दूसरे को, बॉल पासिंग का गेम है। रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू वापस रेशमा। एंड बिटवीन, अच्छा इन्होंने डिस्टेंस दी हुई है, इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू सलमा, रेशमा टू सलमा के बीच के डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा इज एंड मनदीप एंड सलमा एंड मनदीप, ठीक है,
दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर दे रखी है। अब इधर लिखेंगे सब बातें, ये भी 6 मीटर की है, ये भी 6 मीटर की ही है, ठीक है। देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, तो रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करनी है। और जो सर्कल का सेंटर से जो यहाँ तक की डिस्टेंस आ रही है OS, ये काम करेगी किसका, रेडियस का। सेंटर टू सर्कमफ्रेंस रेडियस होता है ना, और कितनी रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास इसकी फिगर कुछ बन के आ गई एक आइडिया के रूप में। इस पॉइंट को हमने P बोल दिया, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम, लेट R S and M, let R S and M be the positions of Reshma, Poma, Salma and Mandeep respectively, and मनदीप रेस्पेक्टिवली, इनकी हमने पोजीशन मान ली इसमें, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा टू सलमा यानी कि RS और सलमा टू मनदीप यानी कि SM, ईच 6 मीटर, तो ये तो भैया 6 मीटर का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियस ऑफ सर्कल यानी कि OS वो है 5 मीटर, इसको हमने 5 मीटर मान लिया, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक होगी इतनी बात। अब हमको करना क्या है, फाइंड करना है मुझे RM। तो जिस तरह क्वेश्चन में 1 कराया था ना, ये जो RM है मैं फाइंड करूँगा सिर्फ RP, और RP फाइंड करके RP का डबल कर दूंगा तो RM बन जाएगा। मगर उसके लिए पहले मुझे प्रूव भी तो करना पड़ेगा ना कि P मिड पॉइंट है RM का, और P मिड पॉइंट RM का है, क्यों बताता हूँ अभी क्यों है। एक प्रॉपर्टी है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में। अच्छा सुनो, पहले इस फिगर को थोड़ा सा अलग बना दूँ, इस फिगर को थोड़ा सा समझने के लिए एक सा अलग बना देता हूँ, ऐसे SRM, इतना मैंने कंसिडर किया पहले, इतना ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया ना, ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल RSM इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केल ट्रायंगल। और आइसोस्केल ट्रायंगल की एक खास बात ये होती है कि आइसोस्केल ट्रायंगल में, ठीक, आइसोस्केल ट्रायंगल में जो ये परपेंडिकुलर होता है, अच्छा इसको भी हमने ड्रॉ किया नहीं, मान लो अभी हम इसको करेंगे, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो परपेंडिकुलर होता है ना वो अपोजिट साइड को मिड पॉइंट पे जगह मिलता है, मतलब उसको बाइसेक्ट करता है, ठीक। क्या करता है, ऐसे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं अपोजिट साइड RM पर, ठीक। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम S टू अपोजिट साइड RM। और आइसोस्केल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वर्टेक्स है अपोजिट साइड पर, वो उसको बाइसेक्ट करता है। सो क्या बोलेंगे हम, SP is bisector of RM, that is RP is equal to MP। तो इसलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन में सिर्फ क्या फाइंड करेंगे, सिर्फ हम RP को फाइंड कर देंगे, और RP को फाइंड करके RP का फिर हम लोग डबल कर देंगे, ठीक। तो ये भी रेडियस है, इसको भी मिला दो, ठीक। रेडियस यहाँ पे लिख लेते हैं ना, यहाँ पे लिख लो ऐसे, यहाँ लिख लेते हैं रेडियस, इसकी जो रेडियस है यानी कि OS और OR भी रेडियस ही हुई, OS और OR दोनों कितनी की हो गई, 5 मीटर की। अब एक काम करते हैं, इस OP वाले पार्ट को कुछ मान लेते हैं, OP वाले पार्ट को x मान लो, तो ये नीचे का कितना हो गया 5 - x, बिल्कुल वही जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने माना था ना, एक पार्ट को हमने x मान लिया था और फिर नीचे वाले को हमने फाइंड कर दिया था, ठीक है।
तो यहाँ पर हम ओ पी को इसको हमने एक्स को हमने क्या मान लिया है, एस मान लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो फिर तो सबसे पहले आते हैं हम इन ट्रायंगल, ये तो यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ट्रायंगल ओ पी आर में, इन राइट ट्रायंगल ओ पी आर, जब राइट ट्रायंगल ओ पी आर में आओगे तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर। ओ आर 5 का हो गया, ये जो रेडियस है। ओ पी हमने एक्स सपोज कर ली, एक्स की है। और आर पी स्क्वायर, आर पी अभी हमारे पास कहीं नहीं है, आर पी स्क्वायर को अभी आर पी स्क्वायर ही रखते हैं, इसको उधर भेज दो। तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट। अब इस नीचे वाले ट्रायंगल में आओ, आर पी एस में, इन राइट ट्रायंगल आर पी एस बाय पाइथागोरस थ्योरम, जब इस ट्रायंगल में आकर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, क्या नाम होगा, पी के सामने हाइपोटेनस आर एस स्क्वायर और इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर, ठीक। तो आर एस कितना हुआ 6 स्क्वायर, आर पी तो पता ही नहीं अभी कितनी है, प्लस पी एस स्क्वायर कितनी हो गया, पी एस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और अब चाहो तो आर पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर लाकर रख सकते हैं हम, 6 स्क्वायर आर पी स्क्वायर की जगह, फर्स्ट से देखो ध्यान से, आर पी स्क्वायर नहीं, आर पी स्क्वायर की वैल्यू 25 माइनस एक्स, अच्छा तो होल स्क्वायर थोड़ी है, 25 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट। तो 6 स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला खोलेंगे इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2ab करोगे तो कितना हो गया 10x, ये से कैंसिल हो गया, 36 25 25 50 माइनस 10x, तो 10x इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 1.4, ये वैल्यू आ गई x की। हमें क्या निकालना है, rp, फिर हम rp डबल कर देंगे ना तो rm निकल जाएगा। तो वैल्यू ऑफ x 14 इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं फर्स्ट में, तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब 1.4 स्क्वायर, तो आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस, ये कितना हो गया 100.96, 14 का स्क्वायर तो 96 होता है ना, ठीक है। और 25 माइनस 96 कितना हो जाएगा, ये 2304, 23.04, ठीक। तो आर पी इज इक्वल टू 23.04 का स्क्वायर रूट, और इसका स्क्वायर रूट मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 48 होता है शायद, यानी कि 4.8 चेक कर लेते हैं ना एक बार, 48 की 48 में करो, 8 64 और ये 8 32 और 6 38, 48 4 32 16 ठीक है, 4 8 और 2 10 1903 22 और 1 23, सही आ गया बिल्कुल, ठीक। तो ये हमने आर पी फाइंड कर ली 4.8 की, आर पी कितनी आ गई 4.8। जब आर पी 4.8 की है तो उन्होंने पहले कह दिया था कि एक डबल होगा, पी एम आर एम जो है डबल होगा आर पी का। सो डिस्टेंस बिटवीन मनदीप, डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा, डिस्टेंस बिटवीन मनदीप एंड रेशमा इज इक्वल टू 2 ऑफ आर पी, आर पी का डबल कर देंगे, 2 इंटू 4.8 दैट इज 9.6 सेंटीमीटर। तो इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 9.6 सेंटीमीटर होगी, ठीक हो गया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसके बाद इंपॉर्टेंट है, ये भी नोट कर लेंगे इसको तुरंत। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कुछ इसी तरह का क्वेश्चन अगला भी।
सर्दियों में जम जाती है इंक बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क, अब फिर से सर्कुलर पार्क है, ऑफ रेडियस 20 मीटर, इस बार रेडियस है 20 मीटर। रेडियस ऑफ पार्क, रेडियस ऑफ पार्क इज इक्वल टू 20 मीटर। इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी, एक कॉलोनी में ये है। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। 3 दोस्त बैठे हुए हैं, अंकुर, सैयद और डेविड, इसकी बाउंड्री बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अंकुर, सैयद और डेविड 3 दोस्त हैं। हमने मान लिया अंकुर यहाँ पर है, सैयद यहाँ पे है और डेविड यहाँ पे है। अंकुर, सैयद और डेविड। ठीक, तो लेट अंकुर ए, सैयद एस एंड डेविड ए एस डी आर द पोजिशन, आर द पोजिशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड तो लेट ए एस एंड डी आर द पोजिशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड रेस्पेक्टिवली। और तीनों डिस्टेंस में क्वेश्चन हमको कही, तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। ये लिखा है इसमें कि 3 बॉयज अंकुर, सैयद और डेविड आर सिटिंग आर इक्वल डिस्टेंस। तो लेट इन तीनों की जो डिस्टेंस है ए एस, अंकुर सैयद की, सैयद टू डेविड एंड डेविड टू वापस अंकुर, तीनों डिस्टेंस इक्वल है और हमने मान लिया कि वो x मीटर की है। तीनों की डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x और x मान ली। ठीक, एक सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर, एक सर्कुलर पार्क है 20 मीटर रेडियस का, सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं ऑन इट्स बाउंड्री। ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन, जिनके पास एक टॉय टेलीफोन है, इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, जिससे वो बात करें दूसरे से, खेल रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन, मतलब हमें वो क्वेश्चन को मिला कर ये एक्स की वैल्यू भी फाइंड करनी है। एक तरह देखा जाए, एक तरह से अगर देखा जाए ना, तो इसने क्वेश्चन में डायरेक्ट ने पूछ के, उसने पूछा हमसे यही है कि तीनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, ए एस एस डी और डी कितना कितना है। भाई तीनों के पास एक, तीनों के हाथ में एक हैंड फोन है ना खेलने का, तो उसकी स्ट्रिंग है ए से एस तक की स्ट्रिंग, और उतनी से एस और डी की होगी, क्योंकि तीनों डिस्टेंस तो इक्वल ही है ना, उतनी ही डी और ए की होगी। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि सर्कल है जिसकी रेडियस 20 मीटर है, 3 फ्रेंड्स जिसकी बाउंड्री पर बैठे हुए हैं इक्वल डिस्टेंसेस पर, अंकुर, सैयद एंड डेविड, और तीनों के पास एक टॉय टेलीफोन है। उस टॉय टेलीफोन की जो डिस्टेंस है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो फाइंड करनी है। ए एस भी उतनी ही है, एस डी बी और डी ए बी। तो ए एस डी आर द पोजिशन ऑफ अंकुर, सैयद एंड डेविड रेस्पेक्टिवली। ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू एक्स मीटर। हमें क्वेश्चन में एक्स ही फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। ठीक, अब एक काम करते हैं कि ये सेंटर है मेरे पास, यहाँ से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया। और बहुत ध्यान से भी इसको हम देखते हैं कि हमने क्या किया है। सेंटर हमने कितना मान लिया सर्कल का, ओ, सर्कल का सेंटर हमने ओ मान लिया है। इस पॉइंट को मान लेते हैं सी, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं एम। तो हम क्या देखेंगे, पहले हमने जो 3 ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, ड्रॉ ए सी, ड्रॉ ए सी कोमा एस बी एंड डी एम। ड्रॉ ए एस एस बी एंड डी एम आर परपेंडिकुलर, आर perpendicular from vertex A, B, vertex A, S and D to opposite side, to opposite sides of equilateral triangle
ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ASD। क्या लिखा है हमने कि ट्राइंगल जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है ना, AS SD और DA तीनों इक्वल है x की। तो हमने क्या किया, AC SB एंड DM, AC SB और DM तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर। तीन परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिए हैं। और राइट एंगल ट्राइंगल की एक खास बात होती है, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, सॉरी राइट एंगल कह रहा हूँ, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो होता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो वर्टेक्स, जो हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है ना, वही क्या कहते हैं, वो होता है मीडियन। यहाँ से यहाँ समझो, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो ये मीडियन भी होता है, मतलब ये इसको हाफ हाफ कर देगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है, जो परपेंडिकुलर होता है, वो अपोजिट साइड का बाइसेक्टर भी होता है। ठीक, तो C इज मिड पॉइंट, C इज मिड पॉइंट ऑफ SD, दैट इज SC और DC दोनों ही होंगी x/2 की। ये पूरी लेंथ तो हमने इसकी मानी थी ना, तो अब हम ऐसा कर देते हैं, ये x/2 और ये भी x/2, और ये कितना बन रहा है मेरे पास यहाँ पर, राइट एंगल। अच्छा एक बात और है, अब तक हमने रेडियस का नहीं जिक्र नहीं किया। रेडियस तो OA है ना, O से लेके O तक की जो लेंथ है रेडियस है, दैट इज रेडियस OA इज इक्वल टू 20 मीटर। और ध्यान रखना, हमको फाइंड क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड करना है मुझको AS SD और DA की लेंथ, यानी कि x की लेंथ हमको यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले आते हैं इन राइट ट्राइंगल ACS, तो ये बड़े वाला ट्राइंगल बन रहा है ACS में जाते हैं और पाइथागोरस लगाओ। ट्राइंगल ACS में आके लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस SC का स्क्वायर। यहाँ पर है राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने हाइपोटेनस होगा AS स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर। और AS कितना है, AS है F स्क्वायर, AC कितना है, AC तो नहीं पता अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं, AC को AC रहने दो, AC स्क्वायर प्लस SC कितना है, SC है x/2 का होल स्क्वायर। SC कितना हो गया, f/2 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बाई 4, इसको ले आओ उधर माइनस में, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 4, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लिया हमने, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो AC स्क्वायर क्या बन गया 3x स्क्वायर बाई 4, और AC क्या बन गया मेरे पास, स्क्वायर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, यानी कि 3x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर रूट, तो AC की वैल्यू आ गई √3 इंटू x/2 मीटर, AC की वैल्यू। लेकिन हमको तो AC निकालना नहीं था, हम क्यों निकाल रहे हैं, अच्छा एक्चुअली हम कर ही क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सारा काम, करना क्या है हमें क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। भाई तीन फ्रेंड थे, अंकुर, सईद और डेविड, तीनों एक 20 मीटर सर्कल की पार्क की बाउंड्री पर बैठे हुए थे इक्वल डिस्टेंस पर, तीनों के हाथ में एक टॉय फोन था जिसकी स्ट्रिंग लेंथ हमको फाइंड करनी है। तो लेट ASD आर द पोजीशन ऑफ अंकुर, सईद एंड डेविड रेस्पेक्टिवली, तीनों की लेंथ इक्वल थी। अब चूंकि ये बन रहा है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो उसका मीडियन भी होता है साथ साथ। तो C जो है मिड पॉइंट होगा साइड SD का, तो जो साइड X की थी वो अब जो हाफ हाफ हो गई, SD और DC x/2 की होगी, सब बातें हमने यहाँ पर लिख दी हैं। अब हमने पहले ट्राइंगल ACS में आके हमने सबसे पहले क्या किया, हमने क्या किया, ट्राइंगल ACS में आके मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, AS स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, हाइपोटेनस होगा 90 के सामने, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस SC स्क्वायर, और वैल्यू पुट करके मैंने AC फाइंड कर ली, क्योंकि इसकी जरूरत मुझको अब पड़ेगी आगे। एक बार बताओ, इन फिगर, अगर हम इस फिगर में देखें बहुत ध्यान से, तो OC
ओ सी को हम ये कह सकते हैं क्या, ए सी माइनस ओ ए, ये बता दो हाँ या नहीं। अरे ओ सी अगर फाइंड करनी है, ओ सी के लिए पूरी ओ ए में से, सॉरी पूरी ए सी में से ओ ए माइनस कर दो, तो ओ सी कितनी होगी, ओ सी होगी ए सी, इसी मैंने इसे निकाला वहाँ रखने के लिए, ए सी होगा √3x/2 माइनस ओ ए कितना हो गया 20। ये मैंने भैया ओ सी भी फाइंड कर ली। अब पूछो ओ सी क्यों फाइंड कर ली, बताता हूँ अभी। पहले ए सी फाइंड करी, क्यों, क्योंकि ए सी मुझको वहाँ रखनी थी ओ सी की जगह, निकालने के लिए ओ सी को, ठीक है। अब आते हैं इस छोटे ट्राइंगल में, इस वाले में, इन ट्राइंगल ओ सी एस बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इस ट्रायंगल में फिर लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। 90 डिग्री के सामने ओ एस स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, ठीक। पाइथागोरस लगाई इस ट्रायंगल में ओ सी एस में, सी 90 के सामने ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर प्लस एस सी स्क्वायर, ये कितना था x/2। और अगर आप लोगों ध्यान से देखो तो ओ एस भी रेडियस ही तो है भाई, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस ही तो होती है, 20 तो होगी ना, ये भी ओ एस 20, ओ सी ये लिखा हुआ देखो ध्यान से, ओ सी रखा हुआ क्या, √3x/2 माइनस 20 का होल स्क्वायर और प्लस एस सी कितना है x/2। बताओ यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी या नहीं, x की वैल्यू निकल जाएगी, अब तो इक्वेशन बन गई ना, और x तो निकालना हम क्वेश्चन में, टॉय की स्ट्रिंग तो निकालनी है हमको। तो 20 स्क्वायर 400, फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस x²/4, ठीक। दोनों तरफ से कैंसिल, तो 3x²/4 माइनस 20√3 इंटू एक्स प्लस x²/4, ठीक है। सोल्व करना है इसको, तो काम खत्म हमारा सोल्व करने के बाद इसको, 20√3 इंटू एक्स अपॉन 4। तो बड़े ध्यान से देखेंगे हम, इसको तो भेज रहे हैं, प्लस में आ जाएगा, तो 20√3 इंटू एक्स, इसको तो भेज दिया, इधर क्या रह गया, सिर्फ इधर रह गया 3x²/4 प्लस x²/4, तो 20√3 इंटू एक्स, इसका एल्शियम ले लिया हमने, जब इसका एल्शियम ले लोगे कितना 4, तो 20√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4x²/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, तो क्या बच गया भैया 20√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू x²। और बड़े ध्यान देखो, एक एक्स से एक्स भी कैंसिल हो गया, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 20√3, यानी कि AS SD और DA एक्स मीटर, मतलब AS SD DA की लेंथ की बीच की डिस्टेंस 20√3 मीटर, यानी कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग भी यही होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 20√3 मीटर। चेक कर लो एक बार क्या आंसर आ रहा है एक बार जरा, ठीक। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो अब हमने 9.1 9.2 तक का काम पूरा कर लिया है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, कोई भी डाउट हो, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता देना एक बार। और बस इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3 के लिए कुछ थ्योरम्स हैं, उसमें थोड़ा का प्रूफ भी करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे उसका पहले, फिर इसके एग्जाम्पल्स, फिर इसके क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेंगे और इसको अपना शेयर जरूर कर देना कहीं ना कहीं एक बार, ठीक।